तुमको समझा रहा हूँ त्वरण किसे कहते हैं या एक्सलरेशन किसे कहते हैं। जैसे ये साइकिल है और साइकिल को तुम देखो कि ये रुका हुआ है। जब रुका हुआ है तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा 0। रुका हुआ है तो वो क्या है, विरामावस्था में है, रेस्ट में है। तो इसका जो वेलोसिटी है अभी है 0। और जैसे ही मैंने चलाना स्टार्ट किया तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गया। तो अगर इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया, यानी 5 आया, 2 आया, कुछ ना कुछ आया होगा, इसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और जब रुका हुआ था तो तब इसमें जो वेलोसिटी था वो था 0। तो तुमने देखा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगा। तो जो आपका फाइनल वेलोसिटी है 5 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो फाइनल में से हम जो इनिशियल है इसको माइनस करेंगे और जितना टाइम आया उससे हम डिवाइड देंगे तो निकल के आ जाएगा एक्सलरेशन। और जब गाड़ी चल रहा था, ठीक ना, और चल ही रहा था तो एक हमने ब्रेक मार दिया। तो चल रहा था तो कुछ ना कुछ स्पीड में था, लेकिन क्या हुआ कि जब हमने ब्रेक मारा तो ब्रेक जब मारे हैं तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 0। तो जब शून्य हो जाए, यानी जब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाए, अगर कम हो जाए, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए इससे जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे अगर यह कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में क्रिएट होता है रिटार्डेशन, मतलब मंदन क्रिएट होता है। जब निगेटिव एक्सलरेशन क्रिएट होता है तो ऐसी स्थिति में मंदन हो जाता है, मतलब रिटार्डेशन क्रिएट होता है। समझ में आ गया होगा? चलो ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। मैंने कहा कि साइकिल था और साइकिल जो है जब रुका हुआ था तो 0 था, और जैसे ही मैंने चलाना स्टार्ट किया तो फिर कुछ ना कुछ उसमें स्पीड आ गया। तो ये जो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ में चलाया तो फाइनल वेलोसिटी मान लो 5 है और इसमें टाइम जो है वो 2 मिनटों का लगा, कुछ भी लगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है और उसमें जितना टाइम लगा उससे जब डिवाइड दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको एक्सलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू, और अपॉन में टाइम होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का जो है वो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम होगा। तो वेलोसिटी का जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है और टाइम का होता है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिखूं इसका तो एल टी का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आ गया? और एक चीज और मैंने कहा कि ये है क्या, कौन सा क्वांटिटी है, तो भाई ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसलिए ये है। और ये एक्सलरेशन जो है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब एक्सलरेशन जीरो हो जाए तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना कि वो रिटार्डेशन क्रिएट होता है। और मैंने आपको बताया कि जैसे मैं मान लो कि कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा हूँ, 5 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा हूँ, और ये धीरे धीरे आकर के जब जैसे ही मैंने ब्रेक मारा तो ऐसे में क्या हो गया, रिटार्डेशन क्रिएट होगा। ये हो गया 0, और जैसे ही 0 हो गया, भी का मान हो गया 0, तो अगर हम ए निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन में टाइम होगा, तो मतलब 0-5 बट्टा जो भी होगा तो ये -5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा भी है, रिटार्डेशन इट इज डिफाइंड ऑन द rate of which velocity of an object decreases with the repeat to time। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, एक्स रिटार्डेशन कहेंगे। मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया और साथ ही साथ आपको मैंने डेफिनेशन पूर्ण रूप से लिख दिया है। अब आपको कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो मेरा तो फिर आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।